हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं आभासी ऊंचाई। ये आभासी ऊंचाई क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर। आभासी ऊंचाई ये प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर आधारित है। यदि मैं बात करूं कि देखिए यहां पे पानी के अंदर एक मछली है और ऊपर एक चिड़िया है। मछली जो है से इस चिड़िया को देखता है, यानी ये हो गया ऑब्जर्वर और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब ये ऑब्जेक्ट है चिड़िया, जो रेयर मीडियम में है, विरल माध्यम में है, हवा में है, और ये क्या है सघन माध्यम में, पानी मतलब सघन माध्यम, हवा से ज्यादा जो है से अपवर्तनांक वाला है, तो इस सघन माध्यम में तो इसको देखेगा तो इसकी जो वास्तविक ऊंचाई है ये वाला है, लेकिन ये इस ऊंचाई पर दिखाई नहीं देगा, इस ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। तो यही इसकी जो काल्पनिक होगी, जो आभासी ऊंचाई होगी, कौन देखेगा? मछली, है ना। उसके लिए और इसकी वास्तविक ऊंचाई के लिए यहां पर संबंध बतलाने वाले, दोनों में रिलेशन बतलाने वाले हैं। चलिए देखिए, तो वही आता है वास्तविक ऊंचाई और आभासी ऊंचाई से संबंधित। अब यहां पर देखिए हमने एक लेयर बना रखा है। जो किसी भी लिक्विड की बात करो, आप तो वाटर की ही बात करो, सबसे इजी यही है, पानी लिक्विड में। देखो अब ये हो गया पानी और ऊपर हो गया हवा, इधर हो गया हवा और ये हो गया पानी या फिर जल। ओके, इसमें ऑब्जर्वर रहेगा और ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? हवा में रहेगा। तो सपोज कीजिए ये रहा ऑब्जेक्ट हवा में। अब यहां से क्या होती है देखेगा, इस सघन माध्यम में कोई ऑब्जर्वर सघन माध्यम से, तो वहां से प्रकाश की किरणें आएगी। चलिए प्रकाश की किरणें ये सीधा आ रही और ये क्या है डॉट 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 इस तरीके से जाएगी। ओके, और अब यहां से एक और किरण आएगी यहां से ऐसे, तो यहां पर आपतित हुई, तो यहां पर क्या करेंगे? लंब डालेंगे। ठीक है, क्योंकि वस्तु से प्रकाश की किरणें आएगी। तो प्रकाश की किरणें जैसे ही आएगी तो ये वाला जो कोण होगा, देखिए ये वाला जो कोण होगा ये तो आई होगा, इधर की तरफ लिखते हैं, ये कोण क्या होगा? आई होगा। और अपवर्तन जब होगा तो हवा से जल में, यानी ये इधर की तरफ बेंट कर गया और ये जो कोण बनाएगा यहां पर, ये कोण क्या बनाएगा? यहां पे अपवर्तन कोण बनाएगा। और जैसे यहां से हुआ अपवर्तन तो लगेगा कि इधर से आ रहा है, किरण लगेगी इधर से आ रही है, यहां पर कट किया, यही प्रतिबिंब बन गया। ओके, तो यही क्या है, इसको बोलिएगा यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो आभासी ऊंचाई है, और यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है इसको बोलिएगा वास्तविक ऊंचाई है। ठीक, ये यदि देखिएगा बारी बारी से, ये कोण आई है तो यहां पर ये जो कोण होगा, ये देखिए एकांतर कोण होगा आई, ये आर है, तो ये भी क्या होगा? आर होगा संगत कोण से, क्योंकि ये वाली लाइन समानांतर है और ये तिर्यक छेदी है, तो आर है तो ये आर होगा संगत कोण से। चलते हैं, अब बिंदु देते हैं। यहां पर बिंदु P दे दिया, यहां पर बिंदु M दे दिया, हो गया ऐसा।
तो ये जो देख रहे हैं P से O, PO, यानी इस सतह से वस्तु की दूरी है या तो वस्तु की ऊंचाई है, जिसको हमने h मान रखा। क्या मान रखा? h। ये हो गया यहां पर h, जिसको बोलेंगे वास्तविक। ठीक है, ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई हो गई। और ये P से I जो होगा, P से I, इसको बोला जाएगा यहां पर आभासी ऊंचाई। इसको क्या बोला जाएगा? आभासी ऊंचाई बोला जाएगा। हो गया ऐसा? क्लियर? तो PI क्या है? आभासी ऊंचाई। अब हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जहां भी प्रकाश का अपवर्तन हो तो बिना स्नेल के नियम के अनुसार कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो यहां पर लगाएंगे क्या चीज? स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से हो गया ऐसा? तो स्नेल के नियम से क्या हो? तो ये जो माध्यम होगा ये सघन होगा, ये होगा डेंसर, और ये क्या होगा? रेयर होगा। हो गया? तो अब यहां से इसको लिखेंगे। देखिए इसमें से इसमें आ रही है तो ये आई हुआ, ये आर, तो ये हो जाएगा म्यू आर साइन आई इज इक्वल टू म्यू डी साइन आर। हो गया ऐसा? अब यहां पे बात करें कि यदि ये एंगल छोटा हो, आई छोटा हो, क्योंकि यदि देखना है इसको तो ये रेज इतना दूरी पे नहीं और नजदीक रहेगा, यानी एम बिंदु और नजदीक लिया जाएगा जो किरण आएगी। ठीक है, तो यहां पर सपोज कर लीजिए आई क्या है? तो ये स्मॉल कौन है? कैसा है? स्मॉल। तो यदि आई स्मॉल होगा तो आर तो उससे भी छोटा है, तो वो भी स्मॉल होगा। तो जब स्मॉल होता है तो इस केस में देखिए होता है क्या? साइन आई जो होगा अप्रॉक्स टेन आई होगा, और ये जो साइन आर होगा वो अप्रॉक्स यहां पर टेन आर होगा। हो गया ऐसा? अब देखिए तो ये आएगा म्यू आर और साइन आई मतलब टेन आई इज इक्वल टू म्यू डी साइन आर, दैट मीन्स टेन आर। म्यू आर इंटू टेन आई, टेन आई का मतलब क्या हो जाएगा? टेन आई मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो पीएम बाई पीओ, तो यहां से आ जाएगा पीएम बाई पीओ इज इक्वल टू म्यू डी इंटू टेन आर, तो टेन आर फिर वही होगा पीएम बाई पी आई। क्या आएगा? पीएम बाई पी आई आएगा। अब देखिए यहां से ये पीएम कट गया। ठीक है, इधर आ जाएगा पी आई और ये बाई क्या होगा? पीओ इज इक्वल टू ये आएगा म्यू डी बाई म्यू आर। तो ये क्या हुआ? म्यू डी बाई म्यू आर। ये हुआ यहां पर आपेक्षिक अपवर्तनांक किसका? सघन माध्यम का। किसके रेस्पेक्ट में? रेयर के रेस्पेक्ट में, विरल के रेस्पेक्ट में। तो यहां से हो जाएगा आर म्यू डी इज इक्वल टू पी आई क्या है? तो इसको बोलिएगा अपेरेंट हाइट, यानी काल्पनिक ऊंचाई है, आभासी ऊंचाई है। अब पीओ क्या है? यहां पर रियल हाइट है, यानी वास्तविक ऊंचाई है, यानी ये हो गया काल्पनिक आभासी ऊंचाई बाई यहां पर वास्तविक ऊंचाई। कौन? आर म्यू टी इज इक्वल टू
ये बोलिएगा आभासी, ठीक है, ऊंचाई, ठीक है, बाई यहां पर होगा वास्तविक, वास्तविक ऊंचाई। हो गया ऐसा, फार्मूला ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात यहां पे आती है कि देखिए, इसको वस्तु दूरी बोलिए और इसको प्रतिबिंब दूरी बोलिए। वस्तु दूरी मतलब वास्तविक ऊंचाई और प्रतिबिंब की दूरी मतलब काल्पनिक ऊंचाई। अब यदि यहां पर क्या है, ऑब्जर्वर है, यानी कौन है, तो यहां पर ये जो है से फीस है, ठीक है, ऑब्जर्वर है जो कि क्या है, फीस है, और इसकी जो लोकेशन है ये वाई है, ठीक। और यहां से इसकी जो लोकेशन मान लिया जाए ऊपर से, ये क्या है, एक्स है, ठीक है। तो यहां पर एक्स क्या है, प्रतिबिंब, और ये जो ऑब्जर्वर है, प्रेक्षण करता है, उसके लिए दूरी है। तो यहां पर क्या बोलिएगा, यहां पर बोलना होगा x इज इक्वल टू, यहां पर पी आई और प्लस वाई होगा। देखिए, पी आई और प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। यदि इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं dx बाई dt, मतलब किसका पोजीशन, प्रतिबिंब का, किसके सापेक्ष, ऑब्जर्वर के सापेक्ष, ठीक है। और ये पी आई क्या होगा, पी आई माने आभासी ऊंचाई, इधर आ जाएगा, तो इसको क्या बोलिएगा, म्यू एच बोलिएगा, क्योंकि ये कितना है, इसकी P से O तक की दूरी क्या है, पी एच, वो H है, यानी H है, तो ये टोटल कितना होगा, म्यू एच, ठीक है। क्योंकि ये रियल जो है से यानी वास्तविक ऊंचाई आके इसमें गुना हो जाएगा तो आभासी मिलेगा। तो इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो यहां पर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो म्यू तो बाहर आ जाएगा, dh बाई dt हो जाएगा, प्लस dy बाई dt। अब समझिएगा, यहां पर देखिए h यदि घटेगा माने वस्तु क्या होगी, सतह के तरफ आएगी, मतलब नीचे आएगी, तो h घटेगा, तो dh बाई dt जो चाल आएगा, वेलोसिटी आएगा, जिसको बोलेंगे वेलोसिटी लेंगे डायरेक्शन के साथ, तो निगेटिव लेंगे। और यदि ये फीस ऊपर जाएगा तो y डिक्रीज करेगा, तो इसका भी डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा, तो भी नेगेटिव लिया जाएगा। और नीचे जाएगा ये तो क्या होगा, y बढ़ेगा, y बढ़ेगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा। ऊपर जाएगा ये तो इसका भी वेलोसिटी उस समय पॉजिटिव लिया जाएगा। तो dx बाई dt है, तो इसको लिखेंगे भी इमेज, किसके रेस्पेक्ट में, तो यहां पर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू म्यू, डीएच बाई डी टी है, तो डीएच बाई डी टी क्या होगा, देखिए ये वस्तु की ऊंचाई है और उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस ले लो डी, तो ये ऑब्जर्वर का आ जाएगा, भी ऑब्जर्वर, हो गया ऐसा। तो ये वेलोसिटी से रिलेटेड आ गया, मतलब स्पीड से रिलेटेड आ गया ये केस। अन्य इस तरह से जो है से सॉल्व कर सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव लेकर, ओके। देखिए, तो यहां पर इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होती है।